हमारे पास में क्या होगा, लाइट है, अगर हमने क्या किया, इस पे मारा तो मतलब देखो परछाई बोर्ड पर बन रही है कि नहीं, इसका मतलब यहाँ से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हाथ पर टकराई और टकरा करके रुक गई। तो जाहिर सी बात है इधर प्रकाश कम आया, आगे से प्रकाश ज्यादा गया, नीचे से प्रकाश ज्यादा गया, और जहां पर प्रकाश कम है वहां पर वस्तु हमको काली दिखती है। और जब वस्तु काली दिखेगी तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परछाई बोल देंगे। इसका मतलब प्रकाश की परछाई क्यों बनता है, क्योंकि परछाई वाली जगह पर काला प्रतिबिंब बनता है, मतलब वहां पर प्रकाश की क्या होती है, कमी होती है। इतना समझ में आया। तो सूर्य क्या किसी वस्तु का धरती पर प्रतिबिंब बनता है, इस बात से ये सिद्ध होता है कि सूर्य के प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। उसी प्रकार कह रहा है कि अगर कहीं भी किसी की भी परछाई बनेगी तो समझ लो उस पर जो पड़ने वाला प्रकाश पड़ रहा है वो सीधी रेखा में चलता है। लेकिन हमने कहा ध्वनि तरंगे सीधी रेखा में नहीं चलती हैं। अगर दरवाजा बंद होगा, अगर ध्वनि तरंगे सीधी रेखा में चलती तो हमने कहा, मान लो ये मैंने क्या किया है, दरवाजा बंद करके रख दिया है, ध्यान से समझ करके चलना। ये मैंने कहा कि दरवाजा बंद करके हमने क्या किया, रख दिया। अब मैं बोल रहा हूं तो आवाज तुम्हारे सामने नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मेरी ध्वनि इसी में टकरा करके से इधर से गई है ध्वनि, टकरा करके फिर सीधा क्या होनी चाहिए, लौट आनी चाहिए। लेकिन ध्वनि क्या होती है, ऐसे ऐसे टकरा करके क्या हुई, गई, इस पे टकराई, इस पे ऊपर चढ़ी, इधर की ओर गई, फिर इधर से चढ़ करके इधर की ओर क्या करती है, निकल जाती है। तो ध्वनि सीधी रेखा में नहीं चलती है, ध्वनि के अंदर मुड़ने की क्षमता होती है, लेकिन प्रकाश के अंदर किसी माध्यम से टकरा करके मुड़ने की क्षमता नहीं होती है।